नमस्कार, मैं मनीष कुमार। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि फेसबुक ने फेक बुक का रूप धारण कर लिया है और ये फेक बुक वैश्विक समाज के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहा जाने वाला फेसबुक दुनिया का सबसे बड़ा विवादित प्लेटफॉर्म भी है, जिसमें आए दिन दुनिया भर के मैसेज, दुनिया भर की झूठ और दुनिया भर की अफवाहें ठेल दी जाती हैं। भड़काऊ पोस्ट, सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देना और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कई दाग अब फेसबुक के दामन में चस्पा हो गए हैं। फेसबुक ने अपनी ही मल्टीपल इंटरनल रिपोर्ट्स में स्तब्ध कर देने वाले खुलासे किए हैं। ये सवाल एक खुलासे कुछ ऐसे हैं जो संवैधानिक रवायतों के मूल्यों के विरुद्ध है, या साफ शब्दों में कहूं तो संविधान के विरुद्ध है। फेसबुक ने अपनी आंतरिक रिपोर्ट में बताया है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान में कुछ ऐसे कंटेंट का उपयोग किया गया जो एंटी माइनॉरिटी एंड एंटी मुस्लिम है, और इस तरह की बयानबाजी में बेतहाशा वृद्धि हुई है, इसे रेड फ्लैग कहते हैं। इन सभी का अर्थ यही होता है कि फेसबुक समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहा है, जिसकी गलत सूचना वाली पोस्ट की प्राथमिकता में अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी और मुस्लिम समुदाय शामिल है। यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को बताए गए दस्तावेजों में बताया गया है कि हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण और भड़काऊ भाषण देने वाली पोस्ट की थीम हिंसा के बारे में इनको बढ़ोतरी मिली है, यानी कि हिंसा के खतरों को इन पोस्टों से बढ़ावा मिला है, जिसमें माइनॉरिटी ग्रुप को कोविड से जुड़ी गलत सूचनाओं में शामिल किया गया और वही सांप्रदायिक हिंसा में मुसलमानों को शामिल होने की झूठी रिपोर्ट में शामिल की गई। फेसबुक की रिपोर्ट्स में एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि फेसबुक सहित अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गलत सूचना या भड़काऊ पोस्ट राजनीतिक दलों द्वारा अपनी राजनीति साधने के लिए, या यूं कहूं कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए शेयर की जाती रही है। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और आपको बताते हैं कि पिछले बरस की एक बात है। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे और दिल्ली में जो बेलगाम हिंसा हुई थी उसकी थीम भी यही थी। दिल्ली दंगों में भी भड़काऊ बयानबाजी की बड़ी भूमिका थी। अब आप जानते हैं कि भड़काऊ भाषण में किन लोगों ने अपना भाषण दिया, किन लोगों का हाथ था। दिल्ली दंगों में 53 लोग मारे गए थे, ये संख्या कोई कम नहीं होती, और 500 से अधिक लोग घायल हुए थे। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, देश के गद्दारों को गिरिराज जी को सुनाई दे, देश के गद्दारों को। इसी तरह कोविड की पहली लहर के दौरान हुई उन घटनाओं को याद करिए जब मुसलमानों को कोरोना फैलाने के लिए विलन बना दिया गया। टीवी चैनलों से लेकर अखबारों तक ने उन्हें बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक समुदाय विशेष को इस तरह से टारगेट करना कितना सही है, ये सवाल समाज से भी है और सिस्टम से भी। बहरहाल फ्लैशबैक से निकलकर फेसबुक की आगे की रिपोर्ट पर चर्चा करते हैं। गलत सूचना और भड़काऊ बयानबाजी करने में किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता पीछे नहीं रहे, चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। सभी के नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए हैं। सभी की पोस्ट अगर हम खंगाल के देखें, सभी की सोशल मीडिया अगर हम खंगाल के देखें, तो अफवाह फैलाने में इन्होंने क्रमबद्ध तरीके से अपनी भूमिका निभाई है। और इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि मुसलमान असम के लोगों पर जैविक हमले की फिराक में है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने इस पर विस्तृत रिपोर्ट की है, आप वहां पढ़ सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक की आंतरिक रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दिसंबर 2019 और मार्च 2020 के दरमियान अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली भाषाओं में भड़काऊ कंटेंट में कई दफा शेयर किए गए हैं। और बड़ी बात तो यह है कि उसी दौरान नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं का आंदोलन चल रहा था, और उसी बीच दिल्ली दंगे भी हुए। अब आप सारी क्रोनोलॉजी समझ गए होंगे। वहीं 2021 की एक अन्य फेसबुक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इंडिया हार्मफुल नेटवर्क्स टाइटल से तृणमूल कांग्रेस से संबद्ध होने का दावा करने वाले ग्रुप ने ऐसा कंटेंट पोस्ट किया जो पूरी तरह से भड़काऊ था। इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता भड़काऊ बयान देने में पीछे नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी का नेता हो। इसी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरएसएस और भाजपा से जुड़े ग्रुप्स के पोस्ट में लव जिहाद को हैशटैग किया गया और लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के दरमियान में अल्पसंख्यकों से लेकर
गलत सूचना और लव जिहाद जैसे मुद्दों को हवा दी, जिससे कि भड़काऊ बयानबाजी हुई और कई दफा इससे हिंसा भी हुई।